आज हम जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें डेबिट कार्ड देता है। इसके साथ ही अगर सैलरी ज्यादा है तो हमें क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। इन कार्ड्स पर ध्यान से देखेंगे अगर तो उस पर आपको लिखा दिखाई देगा रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड। अभी तक सरकारी से लेकर निजी बैंक ज्यादातर वीजा और मास्टर कार्ड के डेबिट या क्रेडिट कार्ड मुहैया कराते हैं। वहीं हाल ही के दिनों में रुपे कार्ड काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रिजर्व बैंक ने भी अपनी हालिया बैठक में बैंकों से कहा कि वो नया कार्ड जारी करते समय रुपे कार्ड का ऑप्शन जरूर ग्राहकों को दें। तो जान लेते हैं कि रुपे कार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है और इसके फायदे क्या है और ये किस तरह वीजा और मास्टर कार्ड से बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले रुपे कार्ड को समझ लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइट, मैं हूँ मीनू शर्मा। रुपे कार्ड को समझने के लिए शुरू करते हैं कि रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड ये एक नेटवर्क है, यानी आपको जो बैंक ये कार्ड देता है वो खुद पेमेंट सिस्टम को संचालित नहीं करता, बल्कि इसकी जिम्मेदारी होती है कार्ड नेटवर्क कंपनी की। ये कार्ड के जरिए कैशलेस सिस्टम मुहैया कराती है। इसमें से रुपे देश का पेमेंट नेटवर्क है, वहीं वीजा और मास्टर कार्ड विदेशी पेमेंट नेटवर्क कंपनियां हैं। अलग अलग कंपनियों के इन कार्ड से जो सुविधाएं होती हैं वो भी अलग अलग ही आपको मिलती है। इन तीनों कार्ड्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। दुनिया में सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क है वीजा का। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी मास्टर कार्ड की भी दुनिया भर में स्वीकार्यता है, यानी एक्सेप्टेंस है। लेकिन रुपे देसी नेटवर्क है जो कि सिर्फ भारत के अलावा चुनिंदा खाड़ी देशों के अलावा भारत के कुछ पड़ोसी देशों में चलता है। ऐसे में अगर आप ज्यादा विदेश यात्रा करते हैं तो आपके लिए रुपे की बजाय वीजा और मास्टर कार्ड ज्यादा बेटर ऑप्शन है। चलिए, ये तो हुई कार्ड कंपनी की बात। अब बात आती है भारत में नियम की। तो सितंबर 2024 से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को कार्ड की आजादी दी है। ग्राहक अपने पसंद का कार्ड चुन सकते हैं। ग्राहक को नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते टाइम पर और रिन्यूअल कराते वक्त मास्टर कार्ड, रुपए या वीजा का ऑप्शन मिलता है, जिसे वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जबकि पहले बैंक ये नहीं करता था, पहले निर्धारित होता था कि किस नेटवर्क का कार्ड आपको मिलेगा। चलिए, अगर रिजर्व बैंक ने सुविधा दी है तो एक एक करके इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े कार्ड यानी वीजा कार्ड की बात कर लेते हैं। अगर आपके डेबिट कार्ड पर वीजा लिखा हुआ है तो ये वीजा नेटवर्क का कार्ड है। कंपनी इस कार्ड को दूसरे वित्तीय संस्थानों के साथ पार्टनरशिप के जरिए जारी करती है। दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क है। इसके कार्ड को दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। इसका क्लासिक कार्ड बेसिक कार्ड होता है, जिसे आप किसी भी समय कार्ड को रिप्लेस करवा सकते हैं। इमरजेंसी में एडवांस में कैश आप निकाल सकते हैं। वहीं गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड में ट्रैवल असिस्टेंट, ग्लोबल कस्टमर असिस्टेंट और ग्लोबल एटीएम नेटवर्क का फायदा आप ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मास्टर कार्ड की। चलिए, मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो ये आपको कुछ भारतीय बैंकों के साथ मेट्रो कार्ड के रूप में भी मिलता है। मास्टर कार्ड के भी कई कार्ड होते हैं। इसमें से स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड, एनहांस डेबिट कार्ड और वर्ल्ड डेबिट मास्टर कार्ड काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये कार्ड बैंक अकाउंट ओपन करवाने पर स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड के रूप में आपको मिलता है। मास्टर कार्ड खुद से कोई कार्ड जारी नहीं करता, इसका दुनिया के कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है। मास्टर कार्ड में भी यूजर को वीजा की जो कार्ड होती है उसकी सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसे भी दुनिया भर में स्वीकार्यता मिल चुकी है। अब आखिर में बात करते हैं रुपे कार्ड की। तो रुपे एक इंडियन पेमेंट नेटवर्क है। इस कार्ड को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। इस नेटवर्क के तहत 3 तरह के डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं, क्लासिक, प्लैटिनम और सेलेक्ट कार्ड। ये पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है। ये वीजा या मास्टर कार्ड की तरह ही काम करता है। अब चलिए, इन कार्ड के अंदर जो डिफरेंशिएट है वो भी कर लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है और रुपे कार्ड के फायदे भी अब जान लेते हैं। तो वीजा और मास्टर कार्ड में ऑपरेशन फीस ज्यादा लगती है, वहीं रुपे कार्ड में इसका चार्ज काफी कम है। वीजा और मास्टर कार्ड दुनिया के हर देशों में स्वीकार किए जाते हैं, जबकि रुपे कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आप भारत में कर सकते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड में बैंक को हर तिमाही चार्ज देना होता है, वहीं रुपे कार्ड में बैंक को कोई भी चार्ज नहीं देना होता। रुपे कार्ड भारत का पेमेंट नेटवर्क है, इसलिए इसमें सभी बैंक शामिल हैं। वहीं वीजा और मास्टर कार्ड की बात करें तो उसमें छोटे और सहकारी बैंक शामिल नहीं किए जाते। चलिए, अब जानते हैं कि रुपे कार्ड आखिर क्यों एक बेटर ऑप्शन है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी फीस। भारतीय बैंकों के लिए रुपे कार्ड के लिए नामांकन शुल्क या त्रैमासिक शुल्क का भुगतान करना जरूरी नहीं है, जबकि बैंकों को वीजा या फिर मास्टर कार्ड के लिए आरंभिक शुल्क और त्रैमासिक शुल्क करना पड़ता है भुगतान। इसके साथ ही अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ रुपे कार्ड को ही यूपीआई से लिंक करने की सुविधा मिलती है, यानी आप क्रेडिट कार्ड से टॉफी से लेकर सब्जी तक सब कुछ खरीद सकते हैं। इसके साथ ही रुपे कार्ड में जो पेमेंट होता है वो भी काफी फास्ट होता है, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड एक अमेरिकी फर्म है, इसलिए हम उनके कार्ड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन के लिए सर्वर उनके सर्वर पर जाता है और रुपे कार्ड प्रोसेसिंग इंस्टेंटली हो जाती है।
क्योंकि इसका इस्तेमाल विशेष रूप से भारत में डेटा प्रोसेसिंग और सत्यापन के लिए किया जाता है। अब आप भी रुपे कार्ड की खूबियां समझ गए होंगे। ऐसे में अगर आप अगली बार कार्ड के लिए अप्लाई करें तो रुपे कार्ड का ऑप्शन आप आजमा कर देख सकते हैं। अगर आपके रुपे कार्ड से लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें Money9 के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही इस तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए Money9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।